अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथड की रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। द अल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, आप सॉल्यूशन में गिवन भी लिख दोगे, टू प्रूव भी लिख दोगे, प्रूफ भी लिख दोगे। प्रूफ में दो आप कॉलम बना लोगे, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। सबसे पहले हम गिवन को देखेंगे। गिवन में हम वो चीज लिखते हैं जो चीज हमें गिवन होती है, मालूम होती है। तो देखें क्वेश्चन में हमें क्या चीज पता चल रही है, द अल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये पता चल रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो साथ साथ हम डायग्राम भी बना लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो लेंथ एक जैसे हों। तो देखिए, ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली जिसमें ये दो लेंथ आपस में बराबर हैं। और इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं और इस पॉइंट को सी कह देते हैं। अब ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी ये दो लेंथ एक जैसी हैं। और बात क्या पता चल रही है, और बात ये पता चल रही है द अल्टीट्यूड टू द बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये चीज बेस है। इस बेस पे एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड क्या किसे कहते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम इसी तरह एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये अल्टीट्यूड है। तो इसको हम एक पॉइंट कह देते हैं, ए बी सी हो गए। तो इसको हम डी कह देते हैं। और अल्टीट्यूड जो है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा। तो बस ये चीज हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें पता है। जैसे हमने डायग्राम बनी वही बात हम गिवन में लिख देंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हमें दो बातें पता चली हैं। एक तो ये बात है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल से हमें क्या पता चला कि मेजरमेंट ए सी जो है, ए सी की जो मेजरमेंट है वो बराबर होगी मेजरमेंट बी सी के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो लेंथ एक जैसी होती हैं। तो एक बात हमें ये पता चल गई, मेजरमेंट ए सी जो बराबर है मेजरमेंट बी सी के। ठीक है। दूसरी बात हमें पता चली कि एक अल्टीट्यूड है, एक परपेंडिकुलर है बेस पे, एक अल्टीट्यूड है, एक परपेंडिकुलर है इस बेस के। तो यहाँ से हमें पता चला कि सी डी जो है, सी डी वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, वो अल्टीट्यूड है किस पे, इस बेस पे जो कि ए बी है। ठीक है। ये बात जो हमने गिवन में लिखी है ये हमें क्वेश्चन से पता चल गई है। आगे है टू प्रूव। देखिए, हमारी डायग्राम भी बन गई और गिवन में भी हमने लिख लिया। अब हमने टू प्रूव में लिखना है कि क्या चीज हमने प्रूव करनी है। तो देखें, ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, वो जो अल्टीट्यूड हमने गिराया है वो क्या करता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो सेक्ट तकसीम करना, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ये अल्टीट्यूड जो सी डी है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि मेजरमेंट ए डी जो है, मेजरमेंट ए डी जो है वो बराबर है मेजरमेंट बी डी के। देखिए, अल्टीट्यूड अगर इस बेस को ए बी को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, तो इसका मतलब होगा कि जितनी लेंथ ए डी की होगी उतनी ही लेंथ बी डी की होगी, क्योंकि ये एक बेस है। इस बेस पे एक अल्टीट्यूड हमने गिरा दिया। अब हमने साबित करना है कि ये जो अल्टीट्यूड है उसने इस बेस को बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो इससे पता चला कि हमने साबित करना है कि ए डी की जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो बराबर होनी चाहिए बी डी की लेंथ। तो टू प्रूव में हमने ये लिख दिया है। आगे है प्रूफ। प्रूफ में दो हेडिंग्स हैं, एक स्टेटमेंट की और एक रीजन की। स्टेटमेंट पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और रीजन में हम रीजन बताएंगे कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 का एंगल बन रहा है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ए डी सी और एक बी डी सी। देखें, ए डी सी, ए डी सी, देखें ये वाली भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए डी सी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बी डी सी। ये वाली ट्रायंगल, यानी ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है।
ये एक ट्रायंगल में हमने जब ये परपेंडिकुलर आर्टिट्यूड ड्रा किया तो दो ट्रायंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक ADC ये वाली और दूसरी BDC दूसरी ये वाले ट्रायंगल बन गई। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है कि इन दोनों ट्रायंगल में जो मेजरमेंट AC है वो बराबर है मेजरमेंट BC के। ये बात हमें गिवन में मालूम है क्योंकि ये आइसोसेट ट्रायंगल है। तो यही बात हमने लिखी है। हमने लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC एंड BTB में मेजरमेंट AC जो है वो मेजरमेंट BC के बराबर है। इसकी हम रीजन देंगे कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है, कंग्रेंट है हाइपोटेन्यूज के। ये बात हमें गिवन है कि ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाली जो टेढ़ी साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो राइट एंगल होता है 90 का एंगल, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारे पास राइट एंगल होता है। इसी तरह यहाँ पे 90 का एंगल बनता है तो इसके सामने वाली साइड जो टेढ़ी साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ट्राई एंगल में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है, कंग्रेंट है। आगे वो कह रहे हैं मेजर एंगल ADC बराबर है मेजर एंगल BDC के। इसकी हम रीजन देंगे कि राइट एंगल्स, यानी कि जो एंगल है, या किस एंगल की बात हो रही है, D के एंगल की बात हो रही है। मेजर एंगल ADC तो D के एंगल की बात हो रही है। इसी तरह मेजर एंगल BDC, यहाँ D एंगल की बात हो रही है। ADC A से चला, D से मुड़ा, C तक पहुंचा, तो एंगल D की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। देखिए ADC में जो एंगल D है इसी तरह वो बराबर है मेजर एंगल BDC के। B से चला, D से मुड़ा, C तक पहुंचा, तो D एंगल की बात हो रही है। ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये बात क्या हमने लिख दी कि राइट एंगल्स। आगे हम कह रहे हैं कि मेजरमेंट CD जो है वो बराबर है मेजरमेंट CD के, और इसकी हम रीजन देंगे कि ये कॉमन है, CD दोनों में सेम है। देखें एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक दो तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। अगर किसी दो ट्रायंगल में तीनों चीजें बराबर आ जाएं, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट हैं, उनकी बाकी दो एंगल्स और एक साइड भी बराबर होंगे। तो यही काम हम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को इक्वल किया, कंग्रेंट किया, फिर हमने इस राइट एंगल को इक्वल किया, कंग्रेंट किया। अब हम ये CD जो साइड है ये हम कंग्रेंट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये CD जो साइड है वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉमन है। तो देखिए यही बात हमने लिखी है, हमने लिखा ये कॉमन है। आगे हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि तीन चीजें बराबर आ गई, यानी कि ये दो साइड्स और एक एंगल बराबर आ गया एक ट्रायंगल में। जब किसी दो ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल यानी कि ADC बराबर है, कंग्रेंट है ट्रायंगल BDC के। और इसकी हम रीजन देंगे HS कंग्रेंट है HS के। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए जब दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो तो उनकी बाकी तीनों चीजें भी कंग्रेंट होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कहेंगे मेजरमेंट AD जो है वो बराबर है मेजरमेंट BD के। क्योंकि रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट होती हैं उसके बाकी एंगल्स और साइड्स भी कंग्रेंट होते हैं, तो बाकी जो साइड बच गई AD वो बराबर है BD के। तो यही बात हमने साबित करनी थी। देखें AD बराबर है BD के। अगर AD की लेंथ BD की लेंथ के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो अल्टीट्यूड है इसने इस बेस को बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो बस, तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर।